चलो आज मैं तुम्हें एक बच्चे की स्टोरी सुनाती हूँ जो ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जेई क्रैक करना चाहता था। उसके फ्रेंड्स उसकी ही सिटी में टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जाते थे, लेकिन ये लड़का जिसका नाम ईशान था उसने डिसाइड किया कि वो घर पे रह के ही ऑनलाइन कोचिंग करेगा। एंड इसके पीछे भी एक रीजन था। ईशान को लगता था कि वो ऑनलाइन पढ़ के खुद की पेस ऑफलाइन क्लासेस से आगे कर सकेगा। जहां उसके फ्रेंड्स 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां वो 5 कवर कर लेगा, और ऑनलाइन पढ़ने से उसके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रहेंगे। एंड अगर उसे कुछ डाउट आता है तो उसके पास 24/7 डाउट सॉल्विंग है। इसके साथ साथ ईशान को ये भी लगता था कि वो खुद का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है एंड बिना किसी इन पर्सन की गाइडेंस वो जेई क्रैक कर सकता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत हरा हरा लग रहा है कि वाह ईशान, तुम तो बहुत डिटरमाइंड हो, तुम तो खुद से जेई क्रैक करने का प्लान कर रहे हो। लेकिन तुम्हें हकीकत बताऊं क्या हुआ? ईशान ने जो सोचा था कि वो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से आगे निकल जाएगा, वो हुआ ही नहीं, बल्कि उसके पास ढेर सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया अनवॉच्ड लेक्चर्स का। ईशान ने इन सब में एक बहुत ही मेजर चीज इग्नोर कर दी, वो था उसका स्टडी एनवायरनमेंट। उसने अपने एनवायरनमेंट को, उसने अपनी नीड को ठीक से समझा ही नहीं, और इसी रीजन की वजह से जहां उसको आगे होना चाहिए था वहां पे वो बाकी सबसे पीछे रह गया। आई एम डैम श्योर कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ईशान की तरह ही होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, हमें ये फायदे मिल जाएंगे। बट इन रियलिटी तुमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सही कहा ना मैंने? तो फिर दीदी इसका सोल्यूशन क्या है, हम क्या करें? डोंट वरी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाली हूँ। लेकिन इस सबसे पहले मैं इफेक्टिवनेस के बारे में आपको बताऊंगी। इन सब के बाद सबसे जरूरी सवाल जो उठ के आता है वो ये है कि ऑनलाइन कोचिंग आखिर है किसके लिए। एंड यार इस सवाल का जवाब है ना तुम्हारे पास अभी के टाइम पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि तुम अपनी प्रिपरेशन में पूरी तरह से कमिटेड रह पाओ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम कौन सी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो एंड तुम्हारा ड्रीम आईआईटी क्या है। तुम्हारा ड्रीम आईआईटी कमेंट में लिखना एक रिमाइंडर होगा तुम्हारे उस सपने के लिए जो तुमने कुछ महीने पहले देखा है, जिसके लिए तुम जी जान से मेहनत कर रहे हो या फिर करना चाहते हो एंड उसे पाना चाहते हो। देखो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग सबके लिए सूटेबल तो है नहीं, एंड तुम मानो या ना मानो बट ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। रिसर्च बताती है कि कुछ लोग हैं उनका लर्निंग का तरीका कुछ ऐसा होता है कि अगर वो ये ऑनलाइन करें तो वो काफी ज्यादा थ्राइव करते हैं। दूसरे ही साइड पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अगर ऑनलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। एंड दैट्स वाई तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा जो पर्सनैलिटी टाइप है, तुम्हारा जो लर्निंग मोड है, जो तुम्हारा ब्रेन है, क्या वो ऑनलाइन स्टडी के लिए रेडी भी है। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो खुद के लिए स्केड्यूल बनाता है, डेडलाइंस फॉलो करता है, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के टाइम पे पढ़ाई करने बैठ जाता है, तो उस केस में ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए गोल्ड माइन की तरह काम कर सकती है। इसके साथ साथ अगर तुम ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही चीज को बार बार देखने की जरूरत पड़ती है तब जाके तुम्हें समझ में आता है, या फिर तुम बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड करके वहां से पढ़ लोगे, स्क्रीनशॉट से पढ़ लोगे, उस केस में भी ऑनलाइन कोचिंग तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में तुम वीडियोस को पॉज कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, रिप्ले कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। एंड ये फैसिलिटी तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलती है। एंड ऑनलाइन कोचिंग को बिल्कुल भी कंसीडर मत करना अगर तुम बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के नहीं पढ़ सकते। अगर तुम भी ऐसे इंसान हो जिसको कंसिस्टेंटली पुश लगता है टीचर्स से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से कि भाई पढ़ लो नहीं तो तुम्हारा जेई क्रैक नहीं होगा, पढ़ लो नहीं तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, अगर तुम ऐसे बंदे हो जो किसी के कहने पे काम करता है तो तुम ऑनलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ पाओगे। दूसरी चीज, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा माइंड भरा हुआ है ना, एंड इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट कि तुम कुछ घंटों बैठ के डेडिकेटेडली पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि उस केस में लैपटॉप तुम्हारे सामने होगा, 5 मिनट के तुम लेक्चर्स लोगे, उसके बाद तुम घंटों सोशल मीडिया पे वेस्ट करोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, और ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड इसके अलावा एक और चीज है जो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगी फॉर श्योर कंसिडर करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सराउंडिंग में लोग हैं, पीयर्स हैं, उससे जब प्रेशर आता है तब तुम पढ़ते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम तभी अच्छे से समझ पाओगे जब कोई फिजिकली प्रेजेंट रह के कोई टीचर तुम्हें 1-on-1 बोर्ड पे समझाएगा तब तुम समझते हो, तो उस केस में भी ऑनलाइन कोचिंग को कंसिडर मत करना। दूर से देखोगे तो बहुत ग्लैमरस लगती है ऑनलाइन कोचिंग, बट जब एक्चुअल करने आते हो तो बैकलॉग्स का पाइल अप, डिस्ट्रैक्शंस, डीमोटिवेशन,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो शायद तुम्हारे साथ हो भी रही होंगी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि अभी के टाइम पे तुम्हारी ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। अगर इन कुछ पैरामीटर्स को कंसिडर करके तुम फिगर आउट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन कोचिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो। अगर बने हो तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि अपनी ऑनलाइन कोचिंग की जो स्टडी का टाइम है उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। एंड इसमें अगर बहुत सारी चीजों में टिक मार्क नहीं हो रहा है तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी, अभी भी टाइम है, तुम ऑफलाइन कोचिंग्स में स्विच कर सकते हो, वहां पे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि तुम अपनी ऑनलाइन स्टडी को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें अपनी एनवायरमेंट साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि दीदी ये क्या है, वो भी बताती हूँ। देखो, ऑनलाइन स्टडी को जो इफेक्टिव बनाने का तरीका है ना, वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो अपने एनवायरमेंट, अपनी सराउंडिंग के साथ कंडीशनिंग करता है। यानी कि जैसा तुम्हारा एनवायरमेंट रहेगा वैसे ही तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करेगा। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा क्लटर्ड है तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील करोगे, तुम्हें फिगर आउट नहीं होगा कि तुम्हें क्या करना है, कहां से शुरू करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसीलिए तुम अपने लिए एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड करो घर पे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम तभी बैठोगे जब तुम स्टडी करोगे। कोई भी अपने घर का कॉर्नर पकड़ लो, वहां पे अपनी स्टडी टेबल एंड चेयर लगाओ, बुक सेटअप करो एंड उस कॉर्नर को तुम्हें प्रॉपर्ली स्टडी के लिए ही डेडिकेटेड रखना है। वहां पे तुम्हें कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना है, कुछ गेम्स नहीं खेलने हैं, किसी से चिट चैट नहीं करनी है, पेरेंट्स के साथ बात नहीं करनी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी ही उस जोन का पर्पस रहेगा। एंड जब तुम ऐसा करोगे तो उस प्लेस को देखते ही ना तुम्हारा ब्रेन अपने आप स्टडी मोड में चला जाएगा। सो यार, एक परफेक्ट स्टडी स्पेस बनाना बहुत वेरी करता है आपके हिसाब से, बट कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हारा जो स्टडी सराउंडिंग होगा उसमें कोई भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। ना कोई टीवी की नॉइस होनी चाहिए, ना ही ट्रैफिक का नॉइस होना चाहिए, ना ही सब्जी वाले भैया की आवाज आनी चाहिए, और ना ही तुम्हारी फैमिली में जो चिट चैट हो रही है, जो चाय पे बातें हो रही है, उसकी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा, वहां पे लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सिंस वहां पे आप बैठ के स्टडी करना चाहते हो तो आपकी आईज को स्ट्रेन ना हो, इसलिए मेक श्योर करना कि आपकी जो स्टडी टेबल है वो या तो विंडो के पास रहे, अगर विंडो के पास नहीं है तो वहां पे प्रॉपर लाइटिंग हो। थर्ड पॉइंट है बट ऑप्शनल भी है, अगर पॉसिबल होगा तो एक कंफर्टेबल चेयर रखो, बिकॉज दिन में अगर तुम 6 से 8 घंटा कोचिंग के अलावा भी पढ़ाई करते हो तो ऐसे में इतने घंटों तक बैठना तुम्हारी बैक के लिए स्ट्रेन दे सकता है एंड इससे तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इट्स बेटर कंफर्टेबल चेयर को कंसिडर कर लो। एंड अगर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने पेरेंट्स को प्लीज प्रेशराइज मत करना कि दीदी ने बोला कंफर्टेबल चेयर है, 5-6 हज़ार की चेयर दिला दो, प्लीज ऐसा मत करना। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कर दो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन फैमिली भी हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन आपका बैड भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन आपके गेम्स भी हो सकते हैं। इट कैन बी एनीथिंग जो भी आपको आपकी पढ़ाई से दूर करता है, आपके मन को भटकने में मजबूर करता है, कुछ टाइम के लिए ही सही, उसको अपने स्टडी जोन से दूर रखो। इतना ही सिंपल सा फंडा है। इतना भी अगर तुमने कर लिया ना तो जमीन आसमान का फर्क जाएगा। मैं लिख के देती हूँ, मैंने खुद अभी भी अपने सोने का, रहने का, खाने का प्लेस एक डिफरेंट है एंड वो जोन जहां पे मैं काम करती हूँ, जहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पेस है। टाइम मिलेगा तो फॉर श्योर किसी दिन दिखाऊंगी। अब ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई एनवायरमेंट की। दूसरा जो बड़ा एलिफेंट इन द रूम है, दैट इज कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम अपना पूरा अटेंशन पढ़ाई में नहीं दे पाते हो एंड उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है कि तुम्हारे फोन में जितने भी एप्स बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अटेंशन सीक करना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 50-60 नोटिफिकेशंस तो तुम्हारे फोन में फॉर श्योर आ जाते होंगे एंड हर एक नोटिफिकेशन के पीछे का सिर्फ एक सिंपल सा पर्पस होता है, वो होता है तुम्हारा अटेंशन सीक करना। जैसे ही तुम उसको अटेंशन देते हो तुम उस ऐप पे चले जाते हो और वहां पे डिस्ट्रैक्ट होके टाइम वेस्ट कर देते हो। तुम देखते हो कि इंस्टाग्राम का एक मैसेज आया है, तुम्हारे दोस्त ने कोई रील शेयर करी है, तुम वो रील देखने के लिए फोन खोलते हो, देन स्क्रॉल करने लग जाते हो। स्क्रॉल करने में तुम्हारे घंटों कहाँ बर्बाद हो जाती है वो तुम्हें भी नहीं पता लगता एंड इस बात से तुम बिल्कुल अग्री करोगे। एंड इसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन एक ही है कि तुम्हारा जो फोन है ना, या तो तुम उसको एरोप्लेन मोड पे डाल दो एंड अगर तुमसे वो भी पॉसिबल नहीं होता है तो अपने फोन को अपने पेरेंट्स के हाथ में थमा दो, उनको बोल दो कि भाई ये तुम रख लो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ और ये मुझे इस टाइम तक नहीं देना है क्योंकि वो मेरा स्टडी टाइम है। अब इसमें तुम में से बहुत सारे लोग स्मार्ट खेलने की कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे दीदी इंस्टाग्राम मुझे चलाना है तो फोन तो मैंने दे दिया, लेकिन मैं ब्राउजर में लॉग इन करके रखता हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स को पता ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट ही कर रहा है। तो प्लीज मेक श्योर करना कोई भी सोशल मीडिया हैंडल तुम्हारे ब्राउजर में लॉग इन नहीं होना चाहिए। ब्राउजर में सिर्फ और सिर्फ वही चीज खुली रहेगी जहां से तुम पढ़ाई कर रहे हो। मैक्स टू मैक्स तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो वहां पे तुम दूसरे टैब में जाके सर्च कर लो, लेकिन उसके अलावा
ये डिसिप्लिन तो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा कि जो तुम पढ़ रहे हो पूरी तरह से उसी पे ध्यान दो। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नोट्स बनाने का। ऑनलाइन कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो नोट्स होंगे जो सर क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तो पीडीएफ फॉर्मेट में आ ही जाएंगे, इसके अलावा सब नोट्स सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो तुम्हें नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, एंड तुम्हारी जो ऑनलाइन कोचिंग स्टडी है ना उसको सबसे ज्यादा बेकार यही बना रही है, क्योंकि तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि जो ब्रेन और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो तुम्हारी ब्रेन पावर को, तुम्हारी मेमोरी को एनहांस करता है। जब तुम लिख रहे होते हो ना तो जो हैंड की नर्व्स होती है ना ये ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके तुम्हारी याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए जब भी क्लासेस ले रहे हो मेक श्योर करो कि तुम नोट्स बनाए। अगर तुम प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे तो इतना तो मेक श्योर कर सकते हो कि तुम बेयर मिनिमम थोड़ा स्क्रिबल कर लो, थोड़े फॉर्मूलाज लिख लो, थोड़े डेरिवेशंस लिख लो। प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ब्रेन पावर को, वो मेमोरी को एनहांस करने के लिए इतना तो जरूर करो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट एक और आता है जो तुम्हारी ऑनलाइन स्टडी में बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, जो कि है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब बेसिकली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है, आप एक पार्टनर बनाते हो जिसको आप जाके रिपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल कंपनीज में क्या होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने सारा दिन क्या क्या काम नहीं किया, एंड जो काम वो बोलते हैं कि उन्होंने करना था और नहीं किया तो उसके लिए उनको थोड़ी सी डांट भी पड़ती है, राइट। तो तुम्हारे केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या तो तुम्हारा कोई बड़ा बहन भाई हो सकता है या फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तुम उनको अपना जाके डेली शेड्यूल बता दो, टाइम वाइज बता दो, एंड उससे पहले उनको ये भी बता दो कि आज मुझे इस चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करने हैं। ये सारी चीजें आप उनको बता दो। बेसिकली आप अपनी टू डू लिस्ट बना के उनको इन्फॉर्म कर दो, एंड जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे पास एक मोटिवेशन रहेगा कि तुम्हें किसी को रिपोर्ट करना है, तुम्हें किसी को बताना है जाके कि तुमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं नहीं किए। जब तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सामने से तुमसे पूछता है आके, जब तुम्हारे पास जवाब नहीं रहेगा तब तुम्हें थोड़ा सा फियर फील होगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हें करना था लेकिन तुमने नहीं किया, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स। तो अपने घर में किसी भी एक इंसान को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। इट कैन बी योर डायरी ऑल्सो, इट कैन बी योर नोटबुक ऑल्सो। अगर आप नोटबुक में सुबह सुबह अपनी टू डू लिस्ट मेंशन कर देते हो कि मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस करने हैं, इसके PYQs करने हैं, एक मॉक टेस्ट देना है, जो भी चीजें आप मेंशन करते हो मेक श्योर करो कि वो आपको लास्ट तक, आखिरी दिन तक आपकी वो सारी टिक मार्क हो जाए, ठीक है। तो देयर आर वेज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाने के, जो आपको बेस्ट सुटेबल लगता है वो बना लो, बट बनाओ जरूर। मेरे लिए तो ये बहुत 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 इफेक्टिव प्रूव हुआ है, लाइक थ्रू आउट माई जर्नी, शुरू से लेके अब तक। जेईई की प्रिपरेशन में भी मैंने यही किया था, एंड अगर तुम ये करते हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद लास्ट चीज जो मैं तुमसे कहना चाहूंगी, ये कोई मेजर पॉइंटर नहीं है बट एक लाइफ लेसन है। जो भी चीज तुम कर रहे हो उसमें तुम कंसिस्टेंट एंड अगर डिसिप्लिन रहते हो ना तो वो चीज फॉर श्योर हो जाएगी। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम एक दिन 16 घंटे पढ़ते हो फिर एक दिन आके तुम 4 घंटे पढ़ते हो ना, उससे तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें कंसिस्टेंटली, भले ही तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो दिन के, अगर तुम वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन तुम्हें मोटिवेटेड फील नहीं होगा, जिस दिन तुम्हें लगे यार मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरी तबीयत खराब है, फैमिली पूरी फंक्शन में गई है, मैं इंजॉय कर नहीं कर पा रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम सिचुएशंस आएंगी जहां पे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन वही वो दिन होंगे जहां पे तुम्हें खुद को एक्स्ट्रा पुश करके, एक एक्स्ट्रा माइल देके, थोड़े और एक्स्ट्रा आवर्स डाल के पढ़ाई करनी है। बिकॉज अगर कंसिस्टेंट रहते हो तो फॉर श्योर IIT चले जाओगे, एंड ये मैं तुम्हें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी में अगर तुम्हें और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जाम्स होगा, जेईई 2026 है, 27 है, दोनों में से जो भी एग्जाम होगा उससे पहले बहुत सारा जेईई का कंटेंट हम प्लान कर रहे हैं इस चैनल के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना, एंड डाउट्स कमेंट्स में डालना मत भूलना।